एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे क्लास +1 मैथ एलिमेंट एक्सरसाइज 1.4 और सम नंबर 3 सम नंबर आपको दिखाई दे रहा है। इन ए क्लास ऑफ 60 बॉय देर आर 45 बॉय हु प्ले कार्ड and 30 boy who play carom. Also each boy likes to play at least one game. प्रत्येक बॉय कम से कम एक गेम लाइक करता है। यूज सेट ऑपरेशन टू फाइंड हाउ मैनी बॉय प्ले बोथ द गेम, हाउ मैनी प्ले कार्ड ओनली और हाउ मैनी प्ले कैरम ओनली। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पार्ट में बताना है कि हाउ मैनी बॉय प्ले दोनों की दोनों गेम कौन खेलते हैं। बोथ आ गया, इंटरसेक्शन निकालना है। प्ले कार्ड ओनली, अब ओनली प्ले कार्ड कौन है, जो सेकंड नंबर पे बॉय है वो निकालनी है। कैरम ओनली, जो कैरम खेलते हैं। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि ए हमने मान लिया ए बी द सेट ऑफ बॉय हु प्ले कार्ड, जो प्ले कार्ड खेलते हैं, एंड बी बी द सेट ऑफ बॉय हु प्ले कैरम। बी हमने माना है कैरम को और ए हमने माना है जो प्ले कार्ड, जो ओनली प्ले करते हैं कार्ड। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि सेट ऑफ बॉय हु प्ले बोथ द गेम्स, यानी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि जो दोनों की दोनों गेम खेलते हैं। ठीक है, और ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का सेट ऑफ बॉय हु प्ले कार्ड ओनली, सिर्फ जो कार्ड खेलते हैं, बी इसमें से नहीं। ठीक है, तो बी माइनस ए सेट ऑफ बॉय हु प्ले कैरम ओनली। ठीक है, अब ये मैंने जो एन लगाया हुआ है, एन का मतलब है कि एन ए बी का इसके कितने ऐसे नंबर ऑफ है जो सेट ऑफ बॉय जो प्ले कार्ड खेलते हैं ओनली। ठीक है, अब नंबरों में लिख देंगे। ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है हमने। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप मैं देख लेना स्टेटमेंट के अंदर क्या है। टोटल हमारे पास 60 बॉय है, टोटल हमारे पास 60 बॉय है। तो इसका मतलब नंबर ए यूनियन बी हमें कितना दे दिया, 60 दे दिया। ठीक है, ए यूनियन बी हमें 60 दे दिया। 45 बॉय हु प्ले कार्ड, यानी सिर्फ प्ले कार्ड खेलते हैं। तो प्ले कार्ड हमने किसको माना था, ए को। तो एन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 45। एन बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एन बी की हमारे पास 30 है, जो प्ले कार्ड यानी प्ले कैरम, जो कैरम खेलती हैं। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एन ए यूनियन बी इजिकल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखो एन ए यूनियन बी फॉर्मूला क्या है, एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी, क्या आई है, 75 माइनस 60। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, देखो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास 15 आ चुकी है। ठीक है, नंबर ऑफ बॉय हु प्ले बोथ द गेम्स, एन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 15 आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमने क्या निकाला, हाउ मैनी प्ले कार्ड ओनली। अब प्ले कार्ड ओनली है, तो ओनली के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एन ए इजिकल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, एन ए की वैल्यू गिवन है, एन ए इंटरसेक्शन गिवन है जो हमने निकाला है ऊपर। एन ए माइनस बी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 45 में से 15 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। ये जो 30 वैल्यू आई है किसकी आई है, सिर्फ जो प्ले कार्ड खेलते हैं ओनली। ठीक है, थर्ड पार्ट में हाउ मैनी प्ले कैरम ओनली, अब थर्ड पार्ट में कैरम ओनली पूछा है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एन बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, एन ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए आ जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा। यहाँ पे एन बी आ जाएगा, बाकी सारा सेम है। देखो एन बी की वैल्यू एन बी माइनस ए
प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी हमें 30 गिवन है, एन बी माइनस ए निकालना है और एन ए इंटरसेक्शन बी हमने 50 निकाला है। तो बी माइनस ए 13 माइनस 15 15 आ गया। तो नंबर ऑफ बॉय हु प्ले कैरम ओनली कितनी है, बी माइनस ए इजिकल टू 15। तो यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट फोर्थ हम देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, मैं पढ़ देता हूँ। देर आर 210 मेंबर इन ए क्लब, 100 of them drink tea and 65 drink tea but not coffee. Find how many drink coffee, how many drink coffee but not tea. Find क्या करना है, 210 मेंबर है क्लब में, यूनियन दे दिया, 100 of them drink tea but not 100 करते हैं drink tea, ए दे दिया, 65 टी करते हैं बट नॉट कॉफ़ी, ए माइनस बी दे दिया। हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी, कॉफ़ी को बताना है, और हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी, यानी बी माइनस ए को निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ए हमने सेट मान लिया, सेट ऑफ मेंबर हु ड्रिंक टी, बी द सेट ऑफ मेंबर हु ड्रिंक कॉफ़ी, ए इंटरसेक्शन सेट ऑफ मेंबर हु ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी, दोनों के दोनों, और ए माइनस बी यानी जो ड्रिंक टी करते हैं ओनली, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, जो सेट ऑफ मेंबर हु ड्रिंक टी ओनली, और बी माइनस ए का मतलब सेट ऑफ मेंबर हु ड्रिंक कॉफ़ी ओनली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें यूनियन कितना दिया हुआ है, 210, तो यहाँ पे लिख देंगे 210, और एन ए की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 100। एन ए क्या था, एन ए सेट ऑफ मेंबर हु ड्रिंक टी। ठीक है, अब एन ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब है कि 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी, तो 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी, कॉफ़ी जो ड्रिंक करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में फॉर्मूला हमारा क्या था, एन ए इज इक्वल टू एन ए माइनस बी और प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी, यही फॉर्मूला अप्लाई किया था हमने। एन ए की इंटरसेक्शन की वैल्यू हमने निकालनी है, तो सबसे पहले एन ए की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 100, ए माइनस बी भी हमें 65 दिया हुआ है। तो एन ए इंटरसेक्शन मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, एन ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू 100 माइनस में 65 और इजिकल टू क्या आ गया, 35। ठीक है, लेकिन हमें इंटरसेक्शन इसलिए निकाला है क्योंकि हमें चाहिए हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी, कॉफ़ी निकालना है, तो इंटरसेक्शन सबसे पहले निकाल के यूनियन वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, ए यूनियन बी हमें कितना दिया हुआ है, 210, एन ए की वैल्यू 100, एन बी हमने फाइंड करना है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हमने कितना निकाला है, 35। ठीक है, 210 और इजिकल टू एन ए 100 माइनस में 35, ये कितना हो जाएगा, 65 प्लस में एन बी। ठीक है, और एन बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, एन बी इजिकल टू 210 माइनस में 65 और इजिकल टू कितना आ गया, 145। नंबर ऑफ मेंबर हु ड्रिंक कॉफ़ी इज 145, ये लाइन आप लिख लेना। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी। नॉट टी के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, एन बी इज इक्वल टू एन बी माइनस ए और प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी, यही फॉर्मूला अप्लाई किया था। ठीक है, यही है ना। तो एन बी की वैल्यू हमें कितनी है, 145, ये वैल्यू हमें गिवन है। एन बी माइनस ए हमने फाइंड करना है, प्लस इंटरसेक्शन की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 35। तो एन बी माइनस ए कितना आ जाएगा, 145 में से 35 को माइनस कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 110। तो नंबर ऑफ मेंबर, ये चलो लास्ट लाइन में लिख देता हूं, नंबर ऑफ मेंबर हु ड्रिंक कॉफी ओनली इज 100
10। तो जो सिर्फ कॉफ़ी ड्रिंक करते हैं वो कितने हैं? ओनली 110। ये तो हमारा फोर्थ सम। आगे देखते हैं फिफ्थ सम। नेक्स्ट फिफ्थ सम है, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, 12 स्टूडेंट हैव टेकन इकोनॉमिक्स, 8 हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स एंड मैथ। इंटरसेक्शन निकालना है। दोज वी हैव टेकन मैथ बट नॉट इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अब ये लाइन मैं लिखूंगा नहीं, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बता देता हूं आपको यहाँ पे कि हमने लेट ए बी द सेट ऑफ नेक्स्ट हमारे पास मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया। देखो, लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स एंड बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन मैथ। ठीक है, इंटरसेक्शन बार बार आप लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, आप लिख सकते हो। अब एन ए हमें कितना दिया हुआ है? 12 स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, यूनियन ए माइनस बी का मतलब क्या है कि 8 हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ। बट नॉट मैथ है तो ए माइनस बी इजिकल टू 8। ठीक है, अब 25 हमें यूनियन दे दिया क्योंकि टोटल 25 स्टूडेंट है। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है? इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। अब इंटरसेक्शन यूनियन एन बी, एन ए एन बी हमें नहीं दे रखा। ठीक है, तो अब हमें किस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा? क्योंकि अब हमें एन बी की वैल्यू नहीं दे रखी, तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एन ए इजिकल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए 12 है, एन ए माइनस बी 8 है, इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। 12 माइनस 8 4 आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में हु हैव टेकन मैथ बट नॉट इकोनॉमिक्स। मैथ तो है बट नॉट इकोनॉमिक्स, यानी बी माइनस ए निकालना है। तो बी तो निकालना पड़ेगा, तो यूनियन वाला फॉर्मूला लगाकर बी निकालते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यूनियन हमें 25 दिया हुआ है, एन ए हमें 12 दिया हुआ है, एन बी निकालना है, इंटरसेक्शन 4 है। 12 माइनस 4 8 और 25 में से 8 माइनस कर देंगे तो 17 हमारा क्या आ चुका है? एन बी आ चुका है। लेकिन हमें दोज वी हैव टेकन मैथ बट नॉट इकोनॉमिक्स, हमने मैथ दे रखा है बट नॉट इकोनॉमिक्स, तो बी माइनस ए निकालना है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। एन बी इजिकल टू एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन बी 17, एन बी माइनस ए निकालना है, एन ए इंटरसेक्शन बी 4। तो एन बी माइनस ए कितना आ गया? 17 माइनस 4 इजिकल टू 30। ठीक है, अब इसको 6 सम को डायरेक्ट कर देते हैं। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। अब हमने फाइंड क्या करना है 6 सम में? Also each student like to play at least one of the two game. How many student like to play both cricket and football? Intersection find करना है। देखो गिवन ये लाइन आप लिख लेना कि A be the set of student who play like to play cricket and B be the set of student who like to play football। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे एन ए हमें कितना दिया हुआ है? 24 स्टूडेंट लाइक क्रिकेट। ठीक है, एन बी 16 स्टूडेंट लाइक प्ले फुटबॉल। एन बी इज इक्वल टू 16 और एन ए यूनियन बी टोटल इज इक्वल टू 35। ठीक है, ये वैल्यू हमें गिवन है। अब हमने फाइंड क्या करना है? इंटरसेक्शन। तो ये तो बिल्कुल फॉर्मूला लगा देंगे। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन 35 एन ए 34 प्लस 16 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गई? 35 इज इक्वल टू 40 और माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 माइनस 35 इज इक्वल टू 5। ठीक है, एन ए इंटरसेक्शन हमारा कितना आ गया? 5 स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल।
ठीक है। नेक्स्ट 7th सम देखते हैं। 7th सम की स्टेटमेंट देखो। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन ए स्कूल, सर्वे किया गया 400 स्टूडेंट का। 100 वर लिस्ट एज टॉकिंग एप्पल जूस, 150 एज टॉकिंग ऑरेंज जूस एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। अब देखो हमें सर्वे में 400 स्टूडेंट है, तो ये इसका मतलब यूनियन दे दिया। 100 एप्पल जूस, 150 ऑरेंज जूस, 75 बोथ, ठीक है। यू बी द सेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सर्वे पीपल, तो यूनियन दे दिया हमें 400, ठीक है। अब देखो एन ए बी द सेट ऑफ टोकिंग एप्पल जूस एंड बी द सेट ऑफ स्टूडेंट टेकिंग ऑरेंज जूस। 100 लेते हैं एप्पल जूस, 150 ऑरेंज जूस एंड बोथ कितने लेते हैं 75। फाइंड क्या करना है, ना ही तो वो एप्पल जूस लेता है और ना ही वो ऑरेंज जूस लेता है, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले यूनियन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यूनियन की वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए हमें 100 दे दिया, प्लस एन बी 150 और माइनस में इंटरसेक्शन, ये वैल्यू 250 माइनस में 75, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ गई 175। ये हमने निकाल लिया यूनियन, ठीक है। अब हमें ना तो ये कह रहा है अभी एप्पल जूस होना चाहिए और ना ही ऑरेंज जूस होना चाहिए। इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, ये होता है एन ए का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन में बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक नाइदर एप्पल जूस और नॉर ऑरेंज जूस, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होती है, इसकी जो वैल्यू है वो होती है एन ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट। जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, एन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनियन में से ए यूनियन बी माइनस कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट आपको पता है, अभी कॉम्प्लीमेंट की वीडियो बनी हुई है, देख लेना आप। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यूनियन में से ए के कॉम्प्लीमेंट छोड़ दो और बाकी लिख दो। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो ए यूनियन पूरे यू सेट में से ए यूनियन बी को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एन यू माइनस में एन ए यूनियन बी, ठीक है। एन यू हमारा कितना है 400 और यूनियन हमने कितना निकाला है 175। तो ये वैल्यू क्या आ गई 400 माइनस 175, तो ये वैल्यू क्या आ गई 225। तो 225 स्टूडेंट who were taking neither apple juice nor orange juice, यही हमने फाइंड करना था, जो हमने कर दिया। नेक्स्ट 8th सम की तरफ चलते हैं। 8th सम की स्टेटमेंट है, इन ए एग्जामिनेशन 80 स्टूडेंट सिक्योर फर्स्ट क्लास मार्क इन इंग्लिश और मैथमेटिक्स। आउट ऑफ दीज 50 स्टूडेंट obtain फर्स्ट क्लास मार्क इन मैथमेटिक्स and 10 स्टूडेंट इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बोथ। हाउ मैनी स्टूडेंट सिक्योर फर्स्ट क्लास मार्क इन इंग्लिश ओनली। इंग्लिश ओनली है तो ए माइनस बी निकालना है, आप बात को समझ गए होगी। ए सेट को हमने मान लिया, इंग्लिश बी को मान लिया, फर्स्ट क्लास मार्क इन मैथ, इंटरसेक्शन को मान लिया, इंग्लिश एंड मैथ बोथ। ए माइनस बी को मान लिया, इंग्लिश ओनली, बी माइनस ए को मान लिया, मैथमेटिक ओनली। अब लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट करवा दूंगा आपको, पीछे जितने भी सम करवाए हैं बिल्कुल सेम है लगभग। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि एन ए यूनियन बी हमारा कितना है, एन ए यूनियन बी हमारा कितना है
80, क्योंकि 80 स्टूडेंट है। और एन बी हमारा कितना है, एन बी हमारा 50 है, ठीक है। और एन ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना है, बोथ, जो दोनों के दोनों कर रहे हैं वो है 10। ऊपर लिखा हुआ है ना, 50 स्टूडेंट ऑब्टेन फर्स्ट क्लास मार्क इन मैथ एंड 10 स्टूडेंट इन इंग्लिश, ठीक है। ए हमने मान लिया इंग्लिश को और बी हमने मान लिया मैथ को, ठीक है। पहले नंबर पर जो होता है उसको ही मान कर चलते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, अभी एन ए हमें दे ही नहीं रखा, फॉर्मूला लगाएंगे एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यूनियन हमें 80 दिया हुआ है, एन ए फाइंड करना है, एन बी हमें 50 दिया हुआ है, इंटरसेक्शन 10 है। तो 80 इज इक्वल टू एन ए प्लस 40। तो एन ए हमारा कितना आ गया, एन ए इज इक्वल टू 80 माइनस 40 इज इक्वल टू क्या आ गया, 40। एन ए की वैल्यू फाइंड कर दी। अब फॉर्मूला हमारा क्या था, अगेन हमें क्या निकालना है, इंग्लिश ओनली। तो इंग्लिश फर्स्ट नंबर पे था एन ए इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। एन ए हमें 40 दिया हुआ है, ए माइनस बी को हमने फाइंड करना है, प्लस इंटरसेक्शन की वैल्यू 10 है। तो एन ए इन माइनस बी इज इक्वल टू 40 माइनस 10, ये वैल्यू क्या आ गई, 30। हेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग फर्स्ट क्लास मार्क इन इंग्लिश ओनली इज 30 स्टूडेंट है अभी, ठीक है। नेक्स्ट 9th सम, इन ए ग्रुप ऑफ पीपल 50 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, इंटरसेक्शन दे दिया। 30 स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी, ए माइनस बी दे दिया। ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, कम से कम 2 भाषा बोलते हैं अभी एक। हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, अब हमने स्पीक इंग्लिश ओनली नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है स्पीक इंग्लिश। तो एन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश एंड बी बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी, देन ए माइनस बी बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन ए फाइंड करना है। एन ए इंटरसेक्शन बी हमें कितना दिया हुआ है, 50। एन ए माइनस बी हमें कितना दिया हुआ है, 30, ठीक है, यही दिया हुआ है। तो एन ए निकालना है हमने इंग्लिश। एन ए इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, बस फॉर्मूला अप्लाई किया। एन ए इज इक्वल टू ए माइनस बी 30 प्लस 50, तो एन ए हमारा कितना आ गया, 80, ठीक है। एन ए की वैल्यू हमारे पास 80 आ चुकी है। तो यहाँ नीचे लिख देंगे हेंस द नंबर ऑफ people who can speak English is 80 स्टूडेंट, ठीक है। ये थे आज हमने 9th सम तक जो 2 सेट ऑपरेशन बना के चलते हैं, ए बी, ठीक है, 2 सेट दिए होंगे। अब नेक्स्ट आगे वाली वीडियो में हम 3 सेट लेकर चलेंगे, जिसके अंदर 3 सेट दिए होंगे और हमने इसको सोल्व करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो 3 वाला फॉर्मूला इसके अंदर यूज होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी, प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप पिछली सारी वीडियो प्ले लिस्ट की देख सकते हो। एलिमेंट का मैथ आपको कंप्लीट करवाना है, ये मेरा आपसे वादा है निश्चित तौर पे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, धन्यवाद।